नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनएमएफ न्यूज। बताया जा रहा है कि बिहार के अंदर सम्राट चौधरी की जो सरकार है उसने जो अब तक स्टूडेंट्स के आड़ में जो दंगाई गिरफ्तार किए गए थे, जिन्होंने दंगा किया, जिन्होंने राइट्स किए, जिन्होंने उपद्रव मचाया, उन सभी को जो अरेस्ट किया था उसके लिए अब सम्राट चौधरी सरकार का यह स्टेटमेंट आया है कि वो सारे के सारे जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनको वापस छोड़ दिया जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं आज हमारे मन में, दर्शकों के मन में, कि भाई ठीक है, आपने 150 लोगों को गिरफ्तार किया केवल छपरा सिवान जिले से, कोई दिक्कत नहीं, आपने गिरफ्तार किया, अब आप कह रहे कि भाई उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक नाम इस बीच में सबसे ज्यादा है, ट्रेंड पे चल रहा है, वो नाम है दृष्टि पाठक का। कौन है दृष्टि पाठक? छपरा के अंदर जिस दिन ये पूरा हंगामा हुआ, पूरा उपद्रव हुआ, उसकी जो हमने भयावह तस्वीरें देखी कि कैसे मुंह पर कपड़ा बांध करके स्टूडेंट्स के नाम पर उपद्रवी उस भीड़ में घुसते हैं, गाड़ियों को तोड़ते हैं, गाड़ियों को जलाने का प्रयास करते हैं, बुजुर्गों को मारते पीटते हैं और एक पुलिस वाले के ऊपर बट्टा, जो सब्जी तोलने वाला बट्टा होता है, उससे वार करते हैं और उस पुलिस वाले की एक आंख में इतनी खतरनाक चोट है कि वो शायद आगे जाकर के देख भी ना पाए। हालांकि लगातार प्रयास चल रहे हैं उनकी दृष्टि को सुधारने के लिए। उनके सर पे बहुत बड़ा डैमेज देखने को मिला इस पूरे स्कल एरिया में। उस दृष्टि पाठक का क्या? ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई हम छात्रों के साथ न्याय करना चाहते हैं इसलिए छात्रों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन क्या यह न्याय दृष्टि पाठक के साथ होगा या फिर उन महिला पुलिस के जवानों के साथ होगा जिनके साथ ये सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स ने अभद्रता की, जिन्होंने पत्थरबाजी की? क्या यह न्याय उस बुजुर्ग के साथ होगा जिसको केवल इस वजह से पीट दिया गया क्योंकि वो उस दिन बाहर निकल गया था अपने घर से? क्या 144 लगी थी कि आदमी अपने घर से बाहर भी ना निकल पाए? ये सारे सवाल खड़े होते हैं। सम्राट चौधरी सरकार ने साफ तरीके से नजर आ रहा है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के दबाव में किया गया है, क्योंकि सीजेपी की एक सो कॉल्ड डेलीगेशन कल के दिन पटना पहुंची थी और देर शाम उन्होंने पटना के अंदर बोला कि हम किसी भी तरीके से एक भी स्टूडेंट को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। जो बेऊर जेल के अंदर 150 लोगों को रखा गया है, पटना के बेऊर जेल में। अब भाई आप एक बात बताइए कि ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एक भी स्टूडेंट की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, बात एनएमएफ न्यूज पहले दिन से कहता आ रहा है। एक भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, यह बात भी एनएमएफ न्यूज पहले दिन से कहता आ रहा है। लेकिन छात्रों की आड़ में जो दंगाई घुसे थे, जो उपद्रवी घुसे थे, जिन्होंने लगातार पूरे के पूरे बिहार को आग में झोंकने की कोशिश की, क्या उनको भी माफ कर दिया जाए? क्या उनको भी यह कहकर के छोड़ दिया जाए कि इन्हें चिन्हित कैसे किया जाए कि ये स्टूडेंट्स हैं या फिर नहीं? दृष्टि पाठक को न्याय कैसे मिलेगा जिनके जीवन भर के लिए एक आंख की रोशनी जा सकती है? उसके बारे में कौन जवाब देगा? क्या किसी के पास इसका उत्तर है? क्या सम्राट सरकार के पास है या फिर कॉकरोच जनता पार्टी के उन लोगों के पास है जो बार बार स्टूडेंट्स के नाम पर उन लोगों को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने आगजनी की, पत्थरबाजी की, जिन्होंने आरएएफ दिल्ली के अंदर रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों को ऐसे मारने की कोशिश की कि शायद उनकी जान जा सकती थी, दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की, दिल्ली पुलिस की वैन्स को इतनी बुरी तरीके से तोड़फोड़ दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किया गया, पटना के अंदर सीसीटीवी कैमरे उखाड़ने की कोशिश हुई। क्या इन सारी चीजों के जवाब आज कॉकरोच जनता पार्टी का सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन सौरभ दास दे सकते हैं या फिर अभिजीत दीपके दे सकते हैं, जो अपने आप को हेड मानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के? क्या ये तिलचट्टों की भीड़ जो लंबे समय से वहां पर मौजूद थी, क्या वो तिलचट्टों की भीड़ आज इस बात का जवाब दे सकती है? एवरीवन स्टैंड्स, पूरा का पूरा भारत, 150 करोड़ की आबादी बच्चों के साथ खड़ी है, इस बात में कोई समस्या नहीं। लेकिन वही 150 करोड़ की आबादी दृष्टि पाठक के साथ भी खड़ी है। वही 150 करोड़ की आबादी छपरा के अंदर एक बुजुर्ग को, जिसके साथ इतनी बुरी तरीके से मारपीट हुई कि वो कल तक हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके साथ भी खड़ी है। स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना कोई अन्याय की बात नहीं, कोई गलत बात नहीं, लेकिन दंगाई भीड़ को माफ करना अपने आप में जो सम्राट चौधरी की सरकार है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े करती है। सम्राट चौधरी की सरकार जब शुरुआत में आई थी तो कहा यह जा रहा था कि योगी पार्ट 2 होगा, लेकिन योगी पार्ट 2 का अर्थ यह नहीं है कि दंगाइयों को माफ कर दिया जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कभी ऐसा नहीं कर सकते और ना उन्होंने आज तक किया है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल सम्राट चौधरी के ऊपर खड़े होते हैं। सम्राट चौधरी के जो होम डिपार्टमेंट को, जो खुद सम्राट चौधरी देख रहे हैं, उसको भी, उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। बहुत सारे सवाल हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बिहार के अंदर मौजूद है,
क्या वो इन दंगाइयों के आगे नतमस्तक हो रही है या फिर कौन सी अलग दिशा में कार्रवाई करने की बात चल रही है? क्या पता जो छपरा पुलिस है, सिवान पुलिस है, पटना पुलिस है, ये कहीं दूसरे तरीके से इसके ऊपर एक्शंस लेने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं कि भाई चिन्हित किया जा रहा हो कुछ दंगाइयों को? ये भी अपने आप में सवाल है। तो उसके बारे में भी सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर के बताया जाए सम्राट चौधरी के द्वारा या फिर उनके जो प्रवक्ता हो उनके द्वारा। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को माफ करना ठीक है, जायज है, लेकिन क्या दंगाइयों को भी माफ करना चाहिए? क्या उपद्रवियों को भी माफ करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।